आजादी के बाद हमको कुर्सी चाहिए, इसीलिए उन्होंने देश का बंटवारा मंजूर कर लिया। बड़े दुर्भाग्य का साथ कहना पड़ेगा, एक निर्णय पूरा देश पे कैसा भारी होता है ये हम सब देख रहे हैं। उस एक निर्णय के कारण से 2-3 आगे जाकर के भारत के जो विभाजन हुए, भारत के विभाजन पाकिस्तान, पाकिस्तान का बांग्लादेश, और देश ने ये कीमत चुकाई कि उस समय लाखों लोग मारे गए, रेल भर भर के लोग आए, रेल में यात्री कोई नहीं बचे थे, कहीं हाथ कटे थे, कहीं सिर कटे थे, कहीं धड़ कटे थे, और जो आए अपने सब कुछ छोड़ करके, उनके साथ भी क्या क्या बीती उल्लेख करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज चेटीचंड का समय है। आज चेटीचंड की बधाई दे रहा हूं। हमने अगर सीसीए कानून लागू किया है तो उस पुराने पाप को धोने का प्रयास किया जो आपके पुरखों ने कहा था कि देश का बंटवारा हो रहा है और 2 धर्मों के लोग यहाँ रहे हैं, लेकिन अगर आराम से हिंदू लोग रहेंगे, सिख लोग रहेंगे, क्रिश्चियन लोग रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन चाहे वो भारत में आ सकते हैं, ये इनने आश्वासन 1947 में दिया था। लेकिन ये बेईमान लोग, वोट के भूखे लोग, जो मैंने पहले बात कही थी, अब आके पूरे बदल गए कि केवल वोट के खातिर जो लोग यहाँ आ गए 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, आप बताओ कोई अपनी जमीन जायदाद, गांव, घर, गली क्यों छोड़ता है? छोड़ता इसलिए कि जब धर्म पे बनाता है, जब अपने जीवन में लगता है कि जिस धर्म को मानते मानते हम अपने देश में ये पालन नहीं कर पाते, तो लोग अपने जमीन जायदाद असबाब सब छोड़ के आते हैं, लेकिन वो आकर के देश की नागरिकता नहीं ले सकते, वो भी उस देश की जिस देश के लिए तो उनके बाप दादा ने अखंड भारत में ही जन्म लिया था। तब तो देश खंडित नहीं हुआ था जब वो भारत के हिस्से में थे। देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया, पहले बंटवारा करते हो और फिर आने से भी रोकते हो, उनको नागरिकता नहीं देते हो, ये दोहरा कानून नहीं चलेगा। इसलिए मोदी कहते हैं, मोदी है तो ऐसा कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के, जिन्हें कदम कदम पे कहा कि मैं सरकार अगर चला रहा हूं तो सरकार चलाने के लिए इस टाइप की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, इन सारे इस तरह की बातों को सहन करना मोदी के लिए बर्दाश्त नहीं। और केवल मोदी सिंबॉलिक है, लेकिन हर भाजपा कार्यकर्ता की आत्मा ये कहती है कि जहां देशभक्ति का प्रश्न उठेगा, जहां हमारे देश के अंदर ऐसे उमड़ते उमड़ते प्रश्न रहेंगे जिसमें सनातन संस्कृति पे कोई उंगली उठाएगा, हमारे लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अरे तुम तो क्या अंग्रेज के पहले मुगल कई आए और कई गए, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति का बाल बांका नहीं कर पाए। हमें इस बात का गर्व है और भारतीय जनता पार्टी उस मार्ग पे चलना चाहती है। कदम कदम पे हम अपने एक नहीं कितने प्रमाण देंगे, और कदम कदम पे कांग्रेस के वो पाप हम गिनाएंगे जिसके कारण से देश का बंटवारा भी हुआ, और बंटवारे के इतने बड़े घाव के बाद भी वो जर्म रख दिए, वो बीमारी रख दी, जिसके कारण से देश में बाद के समय में क्या हुआ आप देखो। 2 उदाहरण आपके लिए पर्याप्त करेंगे। धारा 370, देश की आजादी के साथ, आजादी के पहले भी मुस्लिम लीग के कारण से देश ने कितने दर्द सहे थे, लेकिन जान करके एक पूरे राज्य को 370 दे करके मौत के मुंह में धकेल करके हिंदू मुस्लिम खाई खड़ी करते हुए केवल वोट की खातिर एक पूरा राज्य खतरे में डाला। हमको सबको इसका कष्ट था। हमारे तो संस्थापक अध्यक्ष ने अपने प्राणों की आहुति दी और उन्होंने कहा कि ये गलत मार्ग है, और काल के प्रवाह में वो सिद्ध हुआ। वो गलती जब सुधारी जाई तब तक 40,000 निरपराध लोगों की हत्याएं हुई है। तो उस धारा 370 के कारण हमें गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी आंखों के सामने वो निर्णय लाए जब धारा 370 को उठा के बाहर फेंक दिया और सिद्ध कर दिया कि भारत की आत्मा एक है, भारत के सभी राज्य एक है। बोलो भारत माता की जय। हमारे सामने बोलो, ये क्या कह रहे थे कांग्रेस के लोग, क्या कह रहे थे? खून की नदियां बह जाएगी, असंभव, धारा 370 हट नहीं सकती है, विश्व में बवाल मच जाएगा, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। क्या हो गया? एक पत्ता भी नहीं खड़का। कहीं कुछ हुआ क्या? कहीं कुछ किसी को मालूम पड़ा क्या? बोलते रहो तुमको जो बोलना, लेकिन तुम्हारी पोल दुनिया में खुल गई। आज सबके बीच नंगे अगर कोई हुए तो कांग्रेस के लोग हुए। और दुर्भाग्य की बात, अभी इनने न्याय पत्र दिया है, उस न्याय पत्र में फिर उस दर्द को खड़ा किया।
बीमारी का इलाज तो कर नहीं सके, बार बार घाव को कुरेदने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मित्रों, हमारा ये चुनाव इन सबसे लड़ने का चुनाव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे बदलते मौसम में भी ये देशभक्त लोग जो यहाँ मौजूद है, ये भाजपा का झंडा लेकर हम जो जा रहे हैं, हम अपने लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन देश के लिए जा रहे हैं। देश के इस बदलते माहौल में देशभक्ति के आधार पर लड़ने वाले कोई और लोग हैं, और देश के अंदर देश का बंटवारा कराने के लिए, देश के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए, देश के अंदर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए। आप बताइए, 500 साल का संघर्ष था जो सोमनाथ के मंदिर में हुआ था, वो भी तो कांग्रेस के नेता ने किया था। सोमनाथ के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन कांग्रेस के नेता और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया था। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद गजनवी ने अगर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जब हम गुलाम थे हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन देश आजाद हो गया तो ये कलंक मिटाने का टाइम है, और उन्होंने वो कलंक मिटाया था। जोरदार ताली बजाओ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की उदारता है। हमने कहा कि हम दलों की सीमा से ऊपर उठ करके देश के लिए जो बेहतर करता है उसको सिर माथे पे लेते हैं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न भी देते हैं, और उनकी प्रतिमा लगा के दुनिया में उनका जितना बड़ा काम है दुनिया को परिचित कराने का काम करते हैं। हमारे लिए कांग्रेस के नेता से ये सवाल नहीं है। आजादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम करके दिखाया, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। 600 की 600 रियासतों को भारत में मिला करके भारत का जो वर्तमान का नक्शा है और भारत के आपस में राज्यों के केंद्र के संबंध है, उसको स्थापित करने का कोई काम किया किसी ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या। जोरदार तालियां बजाओ, हम उनको सिर माथे पे बिठाते हैं। और इसीलिए हम नेहरू जी के लिए कहते हैं, नेहरू जी के सिर पे वो पाप है जब उन्हें 370 लगाई थी। नेहरू जी के मन पे और उनके अपने कार्य से वो पाप है जो 1962 में चाइना के साथ उन्होंने हमारी भारत के लिए क्या स्थिति बना दी। लगभग 1 लाख किलोमीटर जमीन अगर हमारे हाथ से गई तो भारत के अंदर एक कलंक किसी के माथे, तो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री के माथे। ये आज हम बात करते हैं तो हमारे को कहते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप संविधान में संशोधन करने की बात करके देश में पता नहीं कितने प्रकार की बात करते हैं। हाँ, हम संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उठा के फेंकते हैं। ये हमारे अपने लिए देश के अंदर जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। हाँ, हम संविधान की बात करते हुए संविधान में सर्वोच्च पावर सुप्रीम कोर्ट को दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि धारा 370 भी खराब है और धारा 370 के मामले में वो कर नहीं सकते। लेकिन ये लोकसभा और राज्यसभा का मामला था, जब बहुमत होगा हम बदल देंगे। हमने वो करके दिखाया। आपने ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला था। कांग्रेस ने निर्णय किया कि हमारे इस देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब करने के लिए 3 तलाक का कानून खराब है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है जितनी मेजोरिटी आज मोदी जी को है, इससे भी ज्यादा मेजोरिटी राजीव गांधी की सरकार को थी। 415 किसको कहते हैं, 415 सांसद। लेकिन इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लज्जित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दिया कि भैया 3 तलाक खराब है, मुस्लिम बहनों की जिंदगी खराब होती है, इसको बदल दो। लेकिन कांग्रेस ने बहुमत के बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया। ये जनता भूली नहीं है, ये हमको घर घर बताना है। और हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हम क्यों वोट मांगने आ रहे हैं, क्यों तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है 1 टेन्योर में नरेंद्र मोदी जी ने हमारे तमाम आतंकवादियों का और पाकिस्तान सहित जो देश के अंदर गड़बड़ी करते हैं उनको ठिकाने लगाने का काम किया। जोरदार ताली बजाओ। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पहला वोट 2014 का हमारा उस हाथ में गया था। दूसरा अब ये वोट हमारा गया जब हमारे प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को इज्जत प्रदान की। हम जय जयकार तो लगाते हैं कि प्रभु राम की जय, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, लेकिन उससे बड़ी बात अगर किसी ने की है तो उससे बड़ी बात की है हमारे प्रधानमंत्री ने। ये फैसला मोदी जी का नहीं था, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि हाँ, अयोध्या में सरयू के किनारे जय जय श्री राम, भगवान राम का मंदिर, ये सही फैसला है कि वहां राम का मंदिर बनना चाहिए। ये फैसला किसका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप में तो दम नहीं था सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू कराने का, क्योंकि जब आपकी बहुमत तो हमसे भी ज्यादा था, आपकी पोल तो तभी खुल गई थी।
लेकिन आपने उस समय भी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया, और इसका तो आप सवाल ही नहीं उठते। इसके तो सारे कीटाणु जीवाणु आपने ही फैलाए थे, आप ही कदम कदम पे परेशानी खड़ी कर रहे थे। आपने भगवान राम के जन्म का और उनके पैदा होने का प्रमाण मांगा था। आपने कहा था कि क्या प्रमाण है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। अब जनता बताएगी क्या प्रमाण है। जब चुनाव आया तो अच्छे अच्छे की हवा निकल रही है, अब भागते फिर रहे हैं, अब कह रहे हमने भी चंदा दिया है। अरे चंदा नहीं दिया, तुमने तो गलत धंधा किया है, जनता तुम्हारे से हिसाब चुकता कर लेगी। कैसी समाज, कैसी बात। आपने देखा, मुझे इस बात का गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी ने ना केवल सफलता के साथ इस भगवान राम के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराया, बल्कि 33 साल पुराना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 तलाक का था, 56 इंच वाले का सीना और मोदी है तो मुमकिन है, अब ऐसे ही नहीं कहते हैं। अगर वो निर्णय का भी पालन कराया कि 3 तलाक गलत था, गलत है और गलत रहेगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने फैसला कराया जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराने में। जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया, तो आज बदलते दौर में अब जो वोट मांग रहे हैं, आज जिसकी बात कर रहे हैं, वो क्या बात करने के लिए आया। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया में हजारों हजार साल से भारत की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जियो और जीने दो, इस उदात्त विचार के कारण से जानी जाती है। दुनिया में उमड़ते घुमड़ते अशांत माहौल में, लूट पाट और तमाम प्रकार की अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में अगर आशा का कोई केंद्र दुनिया में अलग अलग देशों में दिखाई देता है, वो एकमात्र देश भारत है। उस भारत की भव्यता दिव्यता को दोबारा बनाने के लिए अब की बार तीसरा वोट हमारा जाएगा, इस बात के लिए जाएगा कि हाँ, हम भारत का मान बढ़ाने के लिए वोट मांग रहे हैं। बोला अपन तैयार है के लिए, भारत का मान बढ़ाने के लिए, भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए, भारत की अच्छाई दुनिया में बांटने के लिए हम अपने कैंडिडेट को भूल जाएं, हमारे अपने मंच पे बैठे हुए नेताओं को भूल जाएं, लेकिन भारत माता की जय जयकार को कैसे भूल सकते हैं। भारत माता की जय जयकार के माध्यम से दुनिया में मानव संस्कृति की पुनर्स्थापना का ये बड़ा आह्वान है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे कार्यकर्ता अपने जान की बाजी लगाकर भी अब तो दिख ही रहा है, अब की बार, और यहाँ 29 की बात भी कर लें, मध्य प्रदेश में अब की बार 29 बार, ये भी बोलो, ये मत भूलना, अब की बार 29 बार, अब की बार 29 बार। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, अब की बार 29 बार। हम सब मिलकर संकल्प करें, पुरानी जितनी सीटें वो तो थी वो हम रखेंगे ही सही, लेकिन